वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एंटीपार्टम हेमरेज का लिम्फलेट और पम्पलेट्स रखा हुआ है। जो पम्पलेट्स होता है उसमें पूरा टॉपिक ही लिखा जाता है लगभग, और जो लिम्फलेट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखी जाती है। ये एपीएच की डेफिनेशन लिखी हुई है। और ये जो है ये पम्पलेट है। पम्पलेट में क्या होता है कि इसमें पूरा ही डिफाइन किया जाता है। उस पर उसके ऊपर आप टॉपिक का नेम और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर इसके अंदर इसको इस टाइप से फोल्ड किया जाता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले इसका मीनिंग लिखा हुआ है। एंटीपार्टम हेमरेज, एंटी का मतलब होता है बिफोर, पार्टम का मतलब होता है ड्यूरिंग टाइम, और हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद और बेबी डिलीवर्ड होने से पहले अगर किसी भी फीमेल को ब्लीडिंग हो रही है तो वो एपीएच यानी एंटीपार्टम हेमरेज कहलाती है। फिर आता है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान समय से पहले ब्लीडिंग होना एपीएच कहलाता है, या डिलीवरी के पहले ब्लीडिंग होना एपीएच कहलाता है। फिर आता है इसकी डेफिनेशन। फिर इसका आता है टाइप्स। टाइप्स क्या होता है? लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि जब लोअर सेगमेंट में प्लेसेंटा स्थित हो जाता है तब उसको लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ये क्या होता है कि ये सर्विक्स को टच करता है लेकिन उसे कवर नहीं करता। मार्जिनल में क्या होता है कि थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आंशिक रूप जो होता है सर्विक्स का वो कवर कर लेता है। पार्शियल में क्या होता है कि पार्शियल को इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। जब आधा सर्विक्स कवर कर लेता है तो उसको पार्शियल या इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। कंप्लीट क्या होता है? सर्विक्स को पूरी तरीके से कवर कर लेता है यानी ढक देता है, तब उसको कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में सी सेक्शन ही कराना चाहिए, उसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती है। फिर आता है इसका कॉजेस। कॉजेस क्या होते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया होता है, पहले से प्लेसेंटा प्रीविया हुआ हो तब होता है, या रेप्चर्ड यूट्रस होता है, हाई मैटरनल एज होता है, प्री इक्लेम्सिया, अब्रप्टिव प्लेसेंटा। ये सारे इसके कॉजेस, किन कारणों से हो रहा है एंटीपार्टम हेमरेज, ये इनके कारण है। सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? प्राइमरी सिम्टम क्या होगा? वेजाइनल ब्लीडिंग और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, अब नॉर्मल यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है? हाइपोटेंशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, लोअर एब्डोमेन पेन और वीकनेस होता है। डायग्नोसिस में क्या होता है? उसका पेल्विक एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, यूएसपी होता है, कार्डियोट्रोपोग्राफी होता है। ये इसके डायग्नोसिस होता है। इसमें ब्लड एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। फिर आता है इसका कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मैटरनल में पीपीएच हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, और फीटल में एलबीडब्ल्यू और प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है। मतलब लो बर्थ वेट बेबी भी हो सकता है, मतलब 250 या 300 ग्राम से बच्चा जो कम होता है वो भी हो सकता है। और बाकी ये जो प्री टर्म डिलीवरी होता है, मतलब समय से पहले डिलीवर्ड हो जाना बेबी का, तो वो प्री टर्म डिलीवरी कहलाता है। मैनेजमेंट इसमें क्या करेंगे? मैनेजमेंट में पेशेंट एपीएच का है तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन उसको करना चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। चेक द वाइटल साइन, फिर पेशेंट के वाइटल्स चेक करेंगे। फिर चेंज पेशेंट पोजीशन, फिर पेशेंट की पोजीशन को चेंज करेंगे। फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, फिर उसके एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेंगे। फिर टू एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो तो उसको, हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा था तो उसको आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। फिर आता है प्रोवाइड वार्म, उसको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है मेडिकेशन कंटिन्यू करते रहेंगे। मेडिकेशन जो होता है उसको, मेडिसिन जो होंगी उनको प्रोवाइड करेंगे। फिर 37 वीक जब हो जाएंगे तो उसको सी सेक्शन करेंगे। बेबी को बचाने के लिए 37 वीक पे सी सेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। थैंक यू गाइज। ये हमारा एपीएच का लिम्फलेट बना हुआ है, पम्पलेट्स बना हुआ है, और ये इसका लिम्फलेट बना हुआ है। थैंक यू।